जी ये दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। सेकेंड लेक्चर में कूलम्स लॉ को हमने एक्सप्लेन करना है। तो कूलम्स लॉ ये चार्जेस के बारे में लॉ है कि फ़र्ज़ करो ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये जो डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन R है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैलकुलेट करनी हो तो कूलम्स लॉ कहता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। इसको मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर। दोनों को कंबाइन करें तो ये फार्मूला बनेगा एफ इज़ इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वल लिखेंगे तो कांस्टेंट के आ जाएगा। के यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड द सिस्टम। के जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो ये एंड सिस्टम यूनिट्स यूज टू मेजर द फोर्स। फिर आगे के की वैल्यू, के का फार्मूला लिखा हुआ है। के को कैलकुलेट करना हो तो उसका ये फार्मूला है के इक्वल टू 1/4πε0, और इसकी वैल्यू निकलती है, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, बेसिकली जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर होती है। ये इसमें पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। हाँ, बल्कि ये नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिखी हुई है, ये वाली। कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेसिस, यानी अगर चार्जेस के दरमियान सिर्फ स्पेस हो तो फिर कूलम्स फोर्स का फार्मूला के की जगह आप 1/4πε0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स। अच्छा, इसमें देखें कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 और Q2, यानी कि जितनी फोर्स Q1 ने Q2 पर लगानी है उतनी Q2 ने Q1 पर भी लगानी है। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस सेम होगी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है कि देखें ये नीचे दो चार्जेस दिए हुए, एक ये Q1 Q2। अगर इनमें से Q1 बड़ा है, फ़र्ज़ करो 3 कूलम है, और Q2 छोटा है वो है 1 कूलम फ़र्ज़ करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1 कूलम पर फोर्स कम लग रही है और 3 कूलम पर ज़्यादा लग रही है। म्यूचुअल का मतलब है दोनों में से हर एक पर ये लगेगी और एक जितनी लगेगी। इसमें जो फोर्स ये देखें जो फोर्स लगनी है Q2 पर Q1 की वजह से, उसका सिंबल यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये F21। और जो फोर्स F1 पर लगनी है F2 की वजह से, Q1 पर लगनी है Q2 की वजह से, उसका सिंबल F21 है। तो दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, क्योंकि किसी की भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसका फार्मूला तो यही है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें भी Q1 Q2 वही यूज़ होंगे इस फोर्स में जो ये दूसरी फोर्स F12 में यूज़ होंगे। तो इसलिए फिर हम इनको इस तरह लिख सकते हैं F12 विल बी इक्वल टू नेगेटिव F21, या F21 विल बी इक्वल टू नेगेटिव F12। नेगेटिव का मतलब होगा कि इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड्स सेम है। इन दोनों का वेक्टर फॉर्म में फार्मूला लिखना होगा तो ये आगे दिया हुआ है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। R21 यानी एक के साथ आप लिख दोगे R21 यूनिट वेक्टर। R21 यूनिट वेक्टर जो है ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। R21 का मतलब देखो, R21 इसका मतलब होगा डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ।
चार्ज Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है वो, ये मीनिंग्स R21 के हैं, ठीक है। और जहाँ पर R12 लिखा हुआ है इसके मीनिंग्स हैं कि Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन है। ये सिर्फ डायरेक्शंस के सिंबल्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड्स 1 है। इफेक्ट ऑफ मीडियम शो किया हुआ है कि अगर आप चार्जेस के दरमियान में कोई मटेरियल माइका रख देते हैं, पैराफिन रख देते हैं, रबड़ रख देते हैं, टेफ्लॉन है, ट्रांसफार्मर वाटर वगैरह, तो ट्रांसफार्मर ऑयल, तो इनके रखने से फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। कितने टाइम रिड्यूस होगी उसको बोलेंगे एप्सिलॉन आर। ये जो एक टर्म लिखी हुई ना एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू होती है जितने टाइम फोर्स ने रिड्यूस होना है। मसला ये एक टेबल नीचे बना हुआ है जिसमें एप्सिलॉन आर डिफरेंट मटेरियल्स का गिवन है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं एयर का, ये एयर है, ये एयर का एप्सिलॉन आर है 1.0001 और वैक्यूम का 1, ये तकरीबन बराबर है दोनों। तो जब एयर या वैक्यूम होता है दो चार्जेस के दरमियान में, तब फोर्स ने रिड्यूस नहीं होना। देखो ना ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है ये, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको एप्सिलॉन आर पर डिवाइड कर दोगे तो ये मीडियम की फोर्स आ जाएगी। तो जब एप्सिलॉन आर होने ही मान है तो फोर्स तो उतनी रही। लेकिन जब आप वाटर का यूज़ करोगे, ये लास्ट पर वाटर का दिया हुआ है 78.5, तो फोर्स 78.5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। यूजेस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म के यूज़ लिखे हुए हैं। इट टेल्स अबाउट वेदर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिजल्टेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम वेक्टर फॉर्म ऑफ द सम। ये बस पढ़ने की हद तक है, इसके यूजेस क्या हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन चार्जेस, अगर आपको एक से ज़्यादा चार्जेस गिवन है तो उनका वेक्टर सम करना है। इसमें बात जो समझने वाली थी वो ये है कि आप इनको मैथ के रूल से सम नहीं करेंगे फोर्सेस को, इनको वेक्टर के रूल से, हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। ये जो ऊपर वेक्टर के सिंबल्स हैं ना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थे, वेक्टर के रूल से ऐड करना है। नीचे उसको फिर समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है सिग्मा। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ, ये भी आपने पढ़ लेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट डिस्क्राइब्स कम्प्लीटली हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस इन एटम, हाउ एटम्स form molecules, how atoms and molecules develop into solid or liquid। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। Coulomb's law not only holds for macroscopic charge particles, it is applicable to microscopic। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटे होते हैं और मैक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़े होते हैं, दोनों पर ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ये लास्ट पर दिया हुआ है Coulomb's law को वेरीफाई कैसे करना है। इसके लिए ये एक अपरेटस यूज़ होगा, ये डायग्राम में गिवन है अपरेटस, ये वाला ये अपरेटस है। एक डिस्क है, उसमें से एक रॉड गुजर रहा है और उस रॉड के अंदर एक फाइबर है। ये जो फाइबर नोट किया हुआ है ना, ये एक धागा है, नीचे जा रहा है और इसके नीचे जाके फिर ये दो रॉड अटैच हैं, दोनों के साथ एक छोटा छोटा स्फीयर है। एक स्फीयर को एक को ए डैश कहा हुआ है, ये वाला ए डैश है, ठीक है। और इनके साथ ये पी जहाँ पर लिखा हुआ है पी, इसके नीचे फिर एक और रॉड है और उसके नीचे छोटा सा स्फीयर है बी। अब बात यह है कि बी पर कोई एक चार्ज आप रखेंगे, जब बी को टच करेंगे ए से तो वो आधा चार्ज ए के ऊपर आ जाएगा, आधा बी के ऊपर रहेगा। ये बात इधर लिखी हुई है। Q/2 चार्ज किया जा सकता है, Q/4 भी किया जा सकता है, यानी उसको फर्दर आप न्यूट्रल करके फिर टच करें। तो जब ये हो जाएगा तो उसमें फिर आपने वेरीफाई ये करना है कि जैसे ये दो चार्जेस करीब करीब हैं, यानी बी और ए, तो ये वाला जो रॉड था ये टर्न करेगा। ये टर्न करेगा तो ऊपर वाला जो फाइबर है वो ट्विस्ट करेगा। उस फाइबर के साथ कहीं भी एक मिरर लगा होता है, मिरर का इमेज सामने स्केल के ऊपर शो किया जाता है।
तो जब ट्विस्ट होगा तो वो जो मिरर से आगे लाइट जा रही होती है वो आगे जगह चेंज करेगी। कितने डिग्री वो जगह चेंज करती है वहाँ से फोर्स की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ट्विस्टिंग कितना एंगल ट्विस्ट हुआ है फाइबर। हम देखेंगे कि जब बी और ए की चार्जेस की मैग्नीट्यूड को हम डबल करते हैं तो वो फोर्स, किसी एक को डबल करते हैं तो वो जो ट्विस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है। ट्विस्ट बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है। इसी तरह अगर सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीज करोगे तो ये ट्विस्ट कम हो जाएगा। इस तरह ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस टॉपिक में ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये 3-4 पैराग्राफ्स में। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए, ये आपने खुद ही पढ़ने। अगर कोई समझ ना आए तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं उसमें फ़र्दर अगली वीडियो में आपको आंसर उसके दे दूँगा। यहाँ तक जी न्यूमेरिकल्स भी आपने खुद करने हैं, ठीक है। ये आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर आगे न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने खुद करने हैं। यहाँ तक जी ये लेक्चर कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।